क्या आप जानते हैं कि एक समय में एक ऐसी नदी थी जो शायद दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक के लिए जीवन रेखा थी, लेकिन आज वह नदी पूरी दुनिया में एक मिथ मानी जाती है। अगर हम आपको बताएं कि यह नदी वास्तव में अस्तित्व में थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारस्वती नदी की, जो प्राचीन भारत की प्राचीन सभ्यताओं के लिए सिर्फ एक जल स्रोत नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धारा थी। तो क्या सच में यह नदी कभी अस्तित्व में थी? और अगर हाँ, तो इसका इतिहास को समझने में क्या महत्व है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूरियस मिथ में। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे लेकर आज भी बहस हो रही है। वो रहस्य है सारस्वती नदी। एक समय था जब इसे केवल एक पुरानी कहानी माना जाता था, लेकिन हाल ही में कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक खोजों ने यह संकेत दिए हैं कि यह नदी वास्तव में अस्तित्व में थी और यह प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत था। तो क्या वास्तव में यह नदी हमारी सभ्यता के लिए इतना महत्वपूर्ण थी? आइए हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है इस नदी के अस्तित्व को साबित करना। कई सालों से हमें केवल पुरानी कथाएं और ग्रंथों में ही इसके बारे में जानकारी मिल रही थी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। ऋग्वेद, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसे पवित्र नदी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये सिर्फ कल्पना का हिस्सा था या यह सच में अस्तित्व में थी? अगर यह नदी अस्तित्व में थी तो इसके बारे में हम ज्यादा क्यों नहीं जानते? और अगर यह नदी गायब हो गई है तो इसका इतिहास और सभ्यता पर क्या असर पड़ा होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक इतिहासकार और वैज्ञानिक खोज रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे ठोस प्रमाणों और तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो शायद इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। सारस्वती नदी का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। यहाँ इसे न केवल एक नदी के रूप में बल्कि एक देवी के रूप में भी पूजा जाता था। ऋग्वेद में इसे सर्वज्ञा यानी सभी को जानने वाली नदी के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत में भी इस नदी का जिक्र मिलता है, जब पांडवों ने अपना राज्य छोड़ने का निर्णय लिया और वे सरस्वती नदी के किनारे पर गए। इसके अलावा कई पुराणों में भी इस नदी का विस्तार से वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसे बहुत महत्वपूर्ण नदी बताया गया है, जिसका जल अत्यधिक पवित्र था और इसे पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी और भूवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके कई नए तथ्यों का खुलासा किया है। 2002 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक अध्ययन में बताया कि पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में एक प्राचीन नदी का मार्ग पाया गया, जो संभवतः सारस्वती नदी का ही था। सैटेलाइट इमेजरी और भूगर्भीय अध्ययन यह संकेत देते हैं कि यह नदी एक समय में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच बहती थी। इसके अलावा इस नदी के किनारे पर प्राचीन बस्तियां और जल निकासी प्रणाली की खुदाई की गई है, जो यह प्रमाणित करती है कि यह नदी प्राचीन मानव सभ्यता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। इस नदी के अस्तित्व को साबित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण खोज सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से की गई थी। 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने घोषणा की कि उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में एक प्राचीन नदी का मार्ग पाया, जो सारस्वती नदी के समान था। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में प्राचीन जलाशयों और नहरों के अवशेष पाए गए हैं, जो इस नदी के अस्तित्व का ठोस प्रमाण माने जा रहे हैं। साथ ही कई पुरातात्विक स्थल जैसे दोजा और नाहरगढ़ में पुरानी बस्तियां और जल निकासी प्रणालियां भी मिली हैं, जो साबित करती हैं कि इस नदी के आसपास प्राचीन सभ्यताएं बसी हुई थी। अब हम आते हैं उस महत्वपूर्ण सबूत पर जो सारस्वती नदी के अस्तित्व को एक नए रूप में सामने ला सकता है। 2018 में एक और महत्वपूर्ण खोज की गई, जब वैज्ञानिकों ने पश्चिमी राजस्थान में एक प्राचीन जलमार्ग की पहचान की। यह जलमार्ग उस क्षेत्र से होकर बहता था जहां पहले कभी सारस्वती नदी बहती थी। इस खोज के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह नदी वाकई में अस्तित्व में थी। तो आखिरकार यह नदी गायब क्यों हो गई? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पृथ्वी का भूगर्भीय संरचना समय के साथ बदलती रहती है। लाखों सालों पहले भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी भूगर्भीय हलचलें हुई थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन हलचलों ने सारस्वती नदी के मार्ग को बदल दिया और धीरे धीरे उसे समाप्त कर दिया। यह नदी कभी हिमालय से निकलती थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, महाकाव्य हलचल के कारण पानी का प्रवाह बदल गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नदी के स्रोत हिमालय में बर्फ के पिघलने से प्रभावित हुए थे, जिससे नदी का जल प्रवाह कम हो गया। बहुत से शोधकर्ताओं का मानना है कि नदी का अस्तित्व उस समय के जलवायु परिवर्तन और सिंचाई प्रणालियों से भी प्रभावित हो सकता है। प्राचीन काल में जब सरस्वती नदी के किनारे सभ्यताएं
विकसित हो रही थी, तो शायद पानी के स्रोत और नदी के मार्ग का इस्तेमाल सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता था। यह भी संभव है कि जल की अत्यधिक खपत और जलवायु परिवर्तन के कारण नदी का जल स्रोत खत्म हो गया हो। एक और थ्योरी यह है कि सारस्वती नदी का मार्ग समय के साथ बदल गया। यह नदी मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत के रेगिस्तान क्षेत्र में बहती थी और वहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत जल्दी बदलती है। नदी का प्रवाह हो सकता है कि आंतरिक जल स्रोतों की तरफ मोड़ लिया गया हो, जिससे नदी पूरी तरह सूख गई हो। कुछ सिद्धांत यह भी बताते हैं कि यह नदी एक समय में एक विशाल जलमार्ग थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी धारा का मुहाना मिट गया। रेगिस्तानी इलाकों के विस्तार को भी इसका कारण माना जाता है। एक समय था जब भारत का यह क्षेत्र हरा भरा था, लेकिन बाद में इसमें रेगिस्तान और सूखे क्षेत्र बढ़ गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे समय बढ़ा, इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हुआ और रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ने के कारण नदी का पानी धीरे धीरे सूखता गया। यह खोज एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इससे न केवल भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ मिल सकता है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में हमारी समझ को भी नया रूप दे सकता है। तो दोस्तों, सरस्वती नदी का रहस्य आज भी हमारे इतिहास के सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण अध्यायों में से एक है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख होने के बावजूद इसके अस्तित्व को साबित करना एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन अब विज्ञान और पुरातत्व के नए सबूतों के साथ यह कहना मुमकिन है कि यह नदी वास्तव में अस्तित्व में थी। इस नदी के अस्तित्व को साबित करना हमारे इतिहास को फिर से लिखने का मौका देता है और यह प्राचीन भारतीय सभ्यता के महत्व को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरस्वती नदी का अस्तित्व सच में था या यह सिर्फ एक पुरानी कथा है? आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको इस तरह के और भी ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में जानना है तो हमें अपने सुझाव जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।